हेलो दोस्तों, जी बोर्ड चैनल पे आपका स्वागत है। दुनिया में चेंज से बड़ी कोई चीज नहीं है। लाइफ में ग्रोथ चेंज पर ही डिपेंडेंट है। हम सभी की लाइफ में एक बड़ा क्वेश्चन होता है कि चेंज को हैंडल कैसे करा जाए, इसे एंटिसिपेट कैसे करें, कैसे इस चेंज को अडेप्ट करा जाए सो दैट वन नोज हाउ टू एंजॉय द चेंज एंड हाउ टू ऑलवेज बी रेडी फॉर इट। चेंज को कैसे क्विकली अडेप्ट किया जाए, एक बार नहीं बल्कि बार बार, टू हैव लार्जर एंड ग्रेटर सक्सेस इन लाइफ। चेंज से रिलेटेड इन्हीं सब सवालों के जवाब आप डिटेल में समझेंगे आज डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन द्वारा लिखी गई फेमस बुक हु मूव्ड माय चीज की इस बुक समरी में। इस वीडियो में आपको चेंज से रिलेटेड ऐसे फैक्ट्स और बातें पता लगेंगी जो आपको लाइफ में आने वाले चेंजेस से बिना किसी स्ट्रेस और टेंशन के लड़ना सिखा देंगी। चेंज को आप एंजॉय करने लगेंगे। यू विल नो एंड लर्न हाउ टू डील विद द चेंज सक्सेसफुली। कहानी तो ये छोटी सी है पर इनसाइट्स इसमें आपको बड़ी मिलेंगी जो आपकी लाइफ को 360 डिग्री टर्न करने की पावर रखती हैं। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड फॉर ब्रिंगिंग आउट द बेस्ट इन योरसेल्फ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ये नॉलेजेबल बुक समरीज आप तक पहुंचती रहें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें इसे लोगों के साथ, भूलिएगा नहीं। हु मूव्ड माय चीज एक आई ओपनिंग स्टोरी है जिसमें 4 काल्पनिक किरदार हैं, यानी कि 4 इमेजिनरी कैरेक्टर्स जो कि एक भूल भुलैया में रहते हैं। इन चारों का लाइफ में एक ही टारगेट है, चीज ढूंढना। चीज यानी कि पनीर, जिससे कि उन्हें नरिशमेंट मिलती रहे। स्टोरी में चीज एंड मेज को मेटाफोर्स के रूप में लिया गया है। चीज को उन आइटम से कंपेयर किया गया है जो हम अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, जैसे कि अच्छी जॉब, बिजनेस, लविंग रिलेशंस, पैसा, वर्दी पोजेशंस, गुड हेल्थ एंड पीस ऑफ माइंड जैसी चीजें। और वहीं मेज यानी कि भूल भुलैया को लाइफ में उन चीजों से कंपेयर किया गया है जहां हम इन चीजों को ढूंढते हैं, जैसे कि ऑफिस, फील्ड या नियर बाय कम्युनिटी जहां हम रहते हैं। जो भी हमारी लाइफ की सराउंडिंग्स हैं जिनमें हम चीजों को पाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। स्टोरी के 4 कैरेक्टर्स में से 2 हैं चूहे जिनका नाम है स्निफ एंड स्करी एंड 2 हैं लिटिल ह्यूमंस जिनका नाम है हेम एंड हॉ। चारों कैरेक्टर्स का अलग अलग नेचर या कह लीजिए स्वभाव हमारे मन की दशा को दर्शाता है डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ लाइफ में। कभी हम लाइफ में स्टोरी के कैरेक्टर स्निफ की तरह एक्ट करते हैं जो चेंज को जल्दी भाप लेता है। कभी एक्ट करते हैं स्करी की तरह जो जल्दी एक्शन लेता है। कभी कभी हम एक्ट करते हैं हेम की तरह जो चेंजेस को रेजिस्ट एंड डिनाई करता है, ये सोचकर कि चेंजेस विल लीड टू इनसिक्योरिटीज। एंड कभी हम एक्ट करते हैं हॉ की तरह जो चेंजेस से डरता तो है पर चेंजेस को अडेप्ट करने की कोशिश करता है, जिससे उसे तरह तरह की चीजें पता लगती हैं। पता लगता है कि चेंजेस कैन लीड टू बेटर थिंग्स इन लाइफ। हम जैसे मर्जी एक्ट करें लाइफ में, एक चीज जो तय है वो ये है कि दुनिया की इस भूल भुलैया में सभी को अपना रास्ता खुद ही ढूंढना होगा टू सक्सीड इन लाइफ इन दिस चेंजिंग वर्ल्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। कई साल पहले की बात है, बहुत दूर ये चारों स्निफ, स्करी, हेम एंड हॉ भूल भुलैया में चीज ढूंढने के लिए जद्दोजहद में लगे रहते थे। रोजाना वो चारों भूल भुलैया में खुद के लिए चीज ढूंढने में वक्त बिताते थे जिससे कि उनका पालन पोषण हो सके और वो खुश रह सके। स्निफ एंड स्करी बिना ज्यादा दिमाग लगाए सिंपल ब्रेन और मेहनत से अपना मनचाहा चीज ढूंढते थे जैसे कि ज्यादातर जानवर करते हैं। और वहीं हेम एंड हॉ ह्यूमंस होने के कारण अपना कॉम्प्लेक्स ब्रेन यूज करते थे, इमोशंस और अलग अलग बिलीफ सिस्टम से भरा हुआ अपना मनचाहा चीज ढूंढते हुए, जैसे कि ज्यादातर ह्यूमंस करते हैं। उनका मानना था कि स्पेशल सी टाइप का चीज ही उन्हें ज्यादा खुश रख सकता है और सक्सेसफुल बना सकता है। ये चारों जितना मर्जी डिफरेंट थे पर इनमें एक चीज कॉमन थी। चारों सुबह तैयार होकर भूल भुलैया में चीज ढूंढने निकल पड़ते थे। भूल भुलैया एक डरावनी और कंफ्यूजिंग जगह थी, फुल ऑफ डार्क कॉर्नर्स एंड एजेस लीडिंग टू नोवेयर। भूल भुलैया में कुछ कुछ जगहों पर चीज अवेलेबल तो था पर वहाँ खोने के चांसेस थे ज्यादा और चीज मिलने के चांसेस थे बहुत लिमिटेड। वहाँ के रास्ते और तरीकों को जो समझ गया उसके लिए तो एंडलेस चीज अवेलेबल था, पर जो नहीं समझ पाया उसके लिए बहुत मुश्किल था जिंदगी बिताना एंड चीज को ढूंढ पाना। स्निफ एंड स्करी
सिंपल ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करते थे चीज ढूंढते वक्त। एक कॉरिडोर से दूसरे कॉरिडोर की ओर, दूसरे से तीसरे की ओर, बिना ज्यादा सोचे मेहनत से अलग अलग डायरेक्शंस और जगहों पर चीज ढूंढते रहते थे। वो याद रखते थे किन किन एरियाज और सेक्शन में चीज नहीं है और पुरानी जगहों को छोड़कर नए नए एरियाज एक्सप्लोर करने की कोशिश करते थे चीज ढूंढते वक्त। स्निफ स्मेल करके चीज की लोकेशन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता था और स्करी उस डायरेक्शन में फुर्ती से चीज ढूंढने निकल पड़ता था। न जाने कितनी बार वो खो जाते थे, गलत डायरेक्शन में दीवारों से टकरा के चोटें खाते थे, अंधेरे में घबरा जाते थे, बट जद्दोजहद और मेहनत के बाद अपना रास्ता ढूंढ ही लेते थे। वहीं हैम और हॉ पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर अपने सोचने समझने की शक्ति का इस्तेमाल करके चीज ढूंढने की कोशिश करते थे। वो अपने कॉम्प्लेक्स ब्रेन्स पर डिपेंडेंट रहते थे चीज को ढूंढने के लिए। चारों को एक दिन अपने अपने तरीकों से स्टेशन सी पर अपना मनचाहा चीज मिल गया, जिसके बाद उनकी लाइफ स्टेबल हो गई। वो रोज सुबह उठकर आराम से तैयार होकर स्टेशन सी की तरफ निकल पड़ते थे अपना चीज एंजॉय करने के लिए। यह उनका डेली स्केड्यूल बन गया था। लेकिन स्निफ एंड स्करी ने अपना पुराना रूटीन जारी रखा। जल्दी उठते और भूल भुलैया से होकर अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते और चीज एंजॉय करते थे। वहीं हैम एंड हॉ ने थोड़े दिन तो रूटीन फॉलो किया, पर कुछ समय बाद उन्होंने अपना रूटीन चेंज करना शुरू कर दिया। लेट उठने लगे, जल्दी की बजाय आराम से तैयार होकर लेट पहुंचते थे स्टेशन सी पर, क्योंकि उन्हें पता था कि चीज आराम से वहां मिल ही जाना है। वैसे उन्हें ये बिल्कुल आइडिया नहीं था कि चीज आता कहां से था, पर उन्होंने ये एज्यूम कर लिया था कि स्टेशन सी का चीज उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा। धीरे धीरे वो दोनों कंफर्टेबल होते चले गए। स्टेशन सी को उन्होंने मानो अपना घर मान लिया था। हैम का कहना था कि अब उनके पास इतना चीज था जो पूरी उम्र चल सकता था। वो अपने आप को बहुत ही सिक्योर एंड सक्सेसफुल समझने लगे थे। स्टेशन सी का चीज वो अपना ही मानने लगे थे। इतना सिक्योर हो गए थे कि उन्होंने अपना घर और सोशल लाइफ भी स्टेशन सी के पास ही बना ली। यहाँ तक कि उन्होंने स्टेशन सी की दीवारों को भी डेकोरेट कर दिया अपने घरों की तरह। खुशी में उन्होंने वहाँ की दीवारों पर चीज स्लाइस की ड्राइंग्स भी बना दी। उनका कहना था हैविंग चीज मेक्स यू हैप्पी, और यही राइटिंग उन्होंने वहाँ की दीवारों पर भी लिख दी। उन्होंने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी वहाँ बुलाना शुरू कर दिया एंड ब्रैग करते रहते थे सबके सामने कि कितनी शानदार जिंदगी जी रहे थे वो। हैम का कहना था कि वो इस चीज को डिजर्व करते थे। उन्होंने दिन रात मेहनत की थी भूल भुलैया में इसे ढूंढने की। उनका कॉन्फिडेंस एरोगेंस में बदलता जा रहा था। वो हद से ज्यादा कंफर्टेबल हो गए और आसपास की चीजों को नोटिस करना बिल्कुल बंद कर दिया। वहीं स्निफ एंड स्करी ने अपना पुराना रूटीन कंटिन्यू रखा। डेली सुबह उठ के स्टेशन सी पहुंचकर उसकी जांच करते थे, चेक करते थे क्या चल रहा है और उसी बेसिस पर अपनी एक्टिविटी तय करके चीज को एंजॉय करते थे। काफी समय तक हैम एंड हॉ और स्निफ एंड स्करी ने अपने अपने तरीकों से अपना रूटीन जारी रखा और स्टेशन सी का चीज एंजॉय करते रहे। कुछ समय बाद एक दिन जब स्निफ एंड स्करी सुबह स्टेशन सी पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वहाँ चीज अवेलेबल ही नहीं था। इस बात का उन्हें सरप्राइज नहीं हुआ। वो रेगुलरली देख रहे थे कि चीज पिछले कुछ दिनों से कम होता चला जा रहा था। वो इस बात के लिए अपना माइंड प्रिपेयर कर चुके थे। उन्होंने सिचुएशन को ज्यादा ओवर एनालाइज नहीं किया। एक दूसरे की तरफ देखा, अपने जूते पहने और भूल भुलैया में निकल पड़े चीज ढूंढने के लिए। उनके लिए प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों सिंपल थी। सिचुएशन चेंज हो चुकी थी। स्टेशन सी का चीज अब खत्म हो चुका था, तो उन्हें दूसरी जगह चीज ढूंढना था। अपने आप को चेंज करके बिना टाइम वेस्ट किए दोनों निकल पड़े नए चीज की तलाश में पूरे दिल से। उसी दिन कुछ समय बाद हैम और हॉ पहुंचे स्टेशन सी पर। जब उन्होंने देखा वहाँ चीज नहीं है तो शॉक में आ गए। उन्हें बिल्कुल आभास नहीं था कि वहाँ चीज कम हो रहा था। हैम जोर जोर से चिल्लाने लगा, मेरा चीज कहाँ गया? ऐसा कैसे हो सकता है? वो गुस्से से तिलमिला उठा, बोला, इट्स नॉट फेयर, व्हाट इज हैपनिंग विद अस? हॉ को भी विश्वास नहीं हो पा रहा था। दोनों सदमे में थे। उनका बिहेवियर बिल्कुल पॉजिटिव और प्रोडक्टिव नहीं था, ये जानने के बाद कि स्टेशन सी का चीज खत्म हो चुका है। हाँ, अंडरस्टैंडेबल जरूर था। कोई भी इंसान परेशान हो जाएगा जब आराम से मिलती चीज बंद हो जाए और उसी चीज को पाने के लिए एफर्ट और मेहनत करनी पड़े। स्टेशन सी का चीज उनके लिए सब कुछ बन चुका था। उनका सेफ्टी नेट, उनका खजाना, पार्टी करने की जगह, उनका ड्रीम हाउस, यूं कह लीजिए उनकी जिंदगी बन चुका था। काफी दिनों बाद भी वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि करना क्या है। उसी चीजलेस स्टेशन सी में ही चीज मिलने का इंतजार करते रहते थे।
जहाँ स्निफ एंड स्करी क्विकली मूव ऑन कर चुके थे, हेम एंड हॉ वहीं स्टकअप थे। सारा दिन रोते रहते और किस्मत को कोसते रहते थे। वो डिप्रेस हो रहे थे ये सोचकर कि आगे क्या होगा। उन्होंने बहुत से फ्यूचर प्लान्स बना रखे थे स्टेशन सी के चीज के बेसिस पर। वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि उनके साथ ऐसा हो रहा था। भूखे थके हारे परेशानी की हालत में हॉ ने दीवार पर एक राइटिंग लिख दी, द मोर इम्पोर्टेंट योर चीज इज टू यू, द मोर यू वॉन्ट टू होल्ड ऑन टू इट। जितना ज्यादा जरूरी आपके लिए कोई चीज है उतना ज्यादा आप उस पर होल्ड रहते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। दोनों बिल्कुल कंफ्यूज्ड स्टेट में थे। जैसे ह्यूमंस की आदत होती है छोटी छोटी चीजों से परेशान हो जाते हैं और चीजों को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, वैसे ही तरह तरह की कॉम्प्लिकेटेड चीजें उनके दिमाग में चल रही थी। वही सब सोचते हुए हॉ बोला, अरे स्निफ एंड स्करी कहाँ है? क्या कुछ ऐसा है जो स्निफ एंड स्करी जानते हैं जो हम नहीं जानते? हेम ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, उन्हें क्या पता होगा, वो छोटे से दो चूहे हैं। वो सिर्फ रिस्पॉन्ड करना जानते हैं। उनके पास दिमाग कहाँ है कि कुछ सोच सके। हम उन बिना दिमागदार चूहों से लाखों गुना समझदार हैं। हम इस समस्या का हल ढूंढ लेंगे, उन चूहों से तो कहीं बेहतर तरीके से। हॉ बोला, मैं जानता हूँ हम उनसे बेहतर हैं, समझदार हैं, पर इस वक्त शायद हम स्मार्टनेस नहीं दिखा रहे। चीजें बदल रही हैं पर हम नहीं। हमें भी चेंज होके अकॉर्डिंगली चीजों को करना चाहिए। उस पर हेम बोला, व्हाई शुड वी चेंज? हम ह्यूमंस हैं, हम स्पेशल हैं। ऐसी चीजें हमारे साथ नहीं होनी चाहिए थी। हमारी कोई गलती नहीं है इसमें। अगर हमारे साथ ऐसा हुआ है तो हमें कुछ मुआवजा या बेनिफिट्स जरूर मिलने चाहिए। हॉ बोला, हमें क्यों बेनिफिट्स मिलने चाहिए? तो हेम ने जवाब दिया, क्योंकि हम एंटाइटल्ड हैं इसलिए। हॉ ने पलट कर पूछा, हम क्यों एंटाइटल्ड हैं? जिस पर हेम ने जवाब दिया कि हम इसलिए एंटाइटल्ड हैं क्योंकि ये प्रॉब्लम हमने क्रिएट नहीं की। हमने तो पूरी मेहनत से स्टेशन सी और चीज को ढूंढा था। ये प्रॉब्लम किसी और ने क्रिएट की है। स्टेशन सी में चीज ना होने का कारण हम नहीं है, कोई और है। इसलिए हमें इसका कोई ना कोई बेनिफिट तो मिलना चाहिए। हॉ बोला, शायद हमें ओवर थिंकिंग एंड ओवर एनालिसिस छोड़कर नया चीज ढूंढना चाहिए। जिस पर हेम ने कहा, नहीं, मुझे तो इसकी तह तक पहुंचना है कि आखिर हमारा चीज गया कहाँ। जहाँ हेम एंड हॉ कॉन्स्टेंटली बेकार चीजों में वक्त जाया कर रहे थे, वहीं स्निफ एंड स्करी भूल भुलैया के डार्क कॉरिडोर्स में मेहनत से बिना कॉम्प्लिकेटेड थॉट्स सोचे नया चीज ढूंढने में लगे थे। जल्द भूल भुलैया में वो एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ वो पहले कभी नहीं पहुँचे थे, स्टेशन एन पर। स्टेशन एन देखकर वो दंग रह गए। इतना विशाल चीज स्टेशन उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उन्हें वो मिल चुका था जिसकी उन्हें तलाश थी। वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे। हर तरह का चीज अवेलेबल था वहाँ पर। हेम एंड हॉ अभी भी स्टेशन सी की सिचुएशन ही इवेल्युएट कर रहे थे। इनफैक्ट उनकी सिचुएशन और खराब हो चुकी थी। अब वो डिप्रेशन के साथ साथ फ्रस्ट्रेटेड भी थे और एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे अपनी उस सिचुएशन के लिए। हॉ स्निफ एंड स्करी के बारे में सोचता रहता था कि वो चीज ढूंढ रहे होंगे या ढूंढ चुके होंगे और चीज एंजॉय कर रहे होंगे। उसका ये मानना था कि अब उन्हें भूल भुलैया में चीज ढूंढने के लिए निकलना चाहिए, तभी चीज मिल पाएगा। जब जब वो नए चीज स्टेशन को ढूंढने के बारे में सोचता था, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता था स्टेशन सी को छोड़ने का। एक दिन हिम्मत बटोर कर उसने हेम से कहा, चलो भूल भुलैया में नया चीज ढूंढते हैं। जिस पर हेम ने कहा, नहीं, मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूँ, बहुत खतरा है भूल भुलैया में। हमें अब इन चीजों की आदत नहीं रही। हाँ बोला, हम पहले भी तो भूल भुलैया में जा चुके हैं, हम जानते हैं कैसे हैंडल करना है चीजों को। थोड़ी परेशानी हो शायद, पर हम मैनेज कर लेंगे। पहले किया है, अब फिर कर सकते हैं। पर हेम तैयार नहीं था। उसने कहा, मेरी अब उम्र नहीं रही ये सब करने की, मुझे डर लगता है। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है भूल भुलैया में गुम होने का, मैं कोई पागल नहीं हूँ। ये सुनकर हॉ फिर से घबरा गया और उसका मोटिवेशन धाराशायी हो गया। जैसे ही डर दिमाग में आया, उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। दोनों रोजाना वही रूटीन फॉलो करते रहे। स्टेशन सी जाते थे और अपनी फ्रस्ट्रेशन और चिंताओं के साथ घर वापस आ जाते थे बिना किसी रिजल्ट के। वो सच्चाई को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। दिन ब दिन उनकी टेंशन बढ़ती जा रही थी और एनर्जी लेवल भी कम होता जा रहा था। दे बिकेम वेरी इरिटेबल। उन्हें बुरे बुरे ख्याल आने लगे थे, पर कुछ करने की बजाय वो स्टेशन सी पर जाकर वेट करते रहते थे बस। इतना सब होने के बाद एक दिन हेम का कहना था, हमें कुछ करना चाहिए। हमें स्टेशन सी और आसपास के एरियाज में चीज को ढूंढना चाहिए। शायद चीज दीवार के पीछे या आसपास ही कहीं हो। अगले दिन बड़े जोशो खरोश के साथ दोनों तरह तरह के औजार लिए
स्टेशन सी पहुंच गए। दीवारों को तोड़ दिया, जगह जगह जमीनों को खोद दिया, पर चीज कहीं नहीं मिला। इतना सब कुछ करने के बाद कुछ नहीं हासिल हुआ। हॉ को समझ आ गया था कि एक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी में क्या डिफरेंस होता है, पर हैम का अभी भी यही कहना था कि उन्हें वहीं बैठकर चीजों का वेट करना चाहिए। हो सकता है कोई वहाँ पर चीज रख दे कभी ना कभी। हॉ भी हैम की बातों को इसलिए मानता था क्योंकि वो आसान लगती थी, पर उसे समझ आ रहा था कि इससे कुछ हो नहीं रहा। दोनों रोज स्टेशन सी जाते थे और बिना सक्सेस, बिना चीज मिले घर वापस आ जाते थे। भूख और स्ट्रेस की वजह से दोनों वीक हो चुके थे। हॉ अब वेट कर करके थक चुका था। उसे समझ आ रहा था वो अपना टाइम वेस्ट करे जा रहा है और कुछ नहीं। सिचुएशन अपने आप नहीं ठीक होने वाली। ही न्यू दे वर लूजिंग देयर एज। एक दिन बात को इनिशिएट करने के लिए हॉ ने हैम से पूछा, क्या हमें याद भी है हमने अपने रनिंग शूज कहाँ रखे हैं जिन्हें हम पहनकर भूल भुलैया में चीज ढूंढा करते थे। हैम ने कोई जवाब नहीं दिया। जब से उन्हें स्टेशन सी मिला था वो मानो एफर्ट करना जैसे भूल गए थे। उनका यही मानना था कि उन्हें फिर कभी भूल भुलैया में मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हॉ ने रनिंग किट्स ढूंढी और पहन ली। हैम ने देखा तो बोला, क्या तुम भूल भुलैया में जाने की सोच रहे हो? आराम से क्यों नहीं बैठते और वेट करते चीज के वापस आने का? हॉ ने कहा, मैं भी भूल भुलैया में नहीं जाना चाहता, पर तुम समझते क्यों नहीं हैम? स्टेशन सी में चीज था, ये बात पुरानी हो चुकी है, वहाँ अब चीज नहीं आने वाला, हमें नया चीज ढूंढना ही होगा। हैम आर्ग्यू करने लगा, अगर भूल भुलैया में और कहीं चीज हो ही ना तब क्या होगा? अगर तुम खो गए तब क्या? हॉ ने कहा, ये क्वेश्चंस मैं अपने आप से कई बार कर चुका हूँ। मुझे अपने आप से यही जवाब मिला कि भूल भुलैया में चीज मिलने के चांसेस ज्यादा हैं, यहाँ खाली बैठे रहने की बजाय। हॉ बोला, समटाइम्स लाइफ मूव्स ऑन एंड सो शुड वी। उसने हैम को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। हॉ को हैम पर गुस्सा आ रहा था और साथ ही हंसी भी आ रही थी कि कैसे बिना कुछ किए टाइम वेस्ट हो रहा था और उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। पर हैम पर रूड होने की बजाय हॉ ने सोचा उसे अकेले ही निकलना होगा। जैसे ही हॉ ने भूल भुलैया में निकलने का मन बनाया और तैयारी की, ही स्टार्टेड टू फील अलाइव एंड हैप्पी अगेन। सारी टेंशन और फ्रस्ट्रेशन छोड़ के फाइनली ही वॉज एबल टू थिंक एंड टेक एक्शन। इट्स मेज टाइम बोलकर हॉ भूल भुलैया में निकल पड़ा अकेले। उसने निकलते वक्त दीवार पर एक राइटिंग लिख दी, ये सोचकर कि शायद उसको पढ़कर हैम को मोटिवेशन मिले चीज ढूंढने की और वो एक्शन ले सके। राइटिंग थी, इफ यू डू नॉट चेंज यू कैन बिकम एक्सटिंक्ट। ये लिखकर वो निकल पड़ा भूल भुलैया में अपने मिशन पर। उसके मन में तरह तरह के ख्याल और सोच आ रही थी, पर उसे एक तसल्ली थी कि उसने एक्शन तो लिया, हैम ने तो वो भी नहीं किया। उसके मन में डर तो था ही और पुराने दिनों की भी याद आती थी उसे। सारी सिचुएशन को देखकर उसे एक चीज समझ आई कि उसके इनएक्शन का प्राइमरी कारण डर ही था। उसने भूल भुलैया में एक हॉल्ट लिया और वहाँ दीवार पर एक राइटिंग लिख दी जो कि कुछ इस तरह थी। उसका ये खुद से खुद के लिए एक क्वेश्चन था, व्हाट वुड यू डू इफ यू वर नॉट अफ्रेड। मन में अपने सवालों और ख्यालों के साथ वो चीज ढूंढने में लगा हुआ था। वो डिसाइड कर चुका था कि अगर सब ठीक हो जाए तो नेक्स्ट टाइम से वो कभी कंफर्ट जोन में नहीं आएगा, चेंजेस को जल्दी अडेप्ट करेगा जिससे कि चीजें आसान रहें। फिर उसने सोचा, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, बेटर लेट देन नेवर। कई दिनों तक वो भूल भुलैया में चीज ढूंढता रहा, कुछ नहीं मिला। छोटे मोटे चीज के टुकड़े मिले जो इंस्टेंटली खत्म हो जाते थे। चीज ढूंढते वक्त वो खुद से बातें करता रहता था कि ठीक ठाक चीज मिल जाए तो वो हैम के लिए भी चीज ले जाए, जो हैम को भी इनकरेज करेगा न्यू चीज मिशन पर चलने के लिए। एक चीज अच्छी थी, वो थी धीरे धीरे उसके मन का डर खत्म हो रहा था जो इनएक्शन की वजह से क्रिएट हो गया था। हालांकि वो बहुत बार सोचता था पता नहीं चीज मिलेगा भी कि नहीं। जब भी वो डिस्करेज होता था अपने आप को मोटिवेट करने के लिए बोलता था, खाली बैठे रहने से तो लाख गुना अच्छा है, कम से कम मैं चीजों को कंट्रोल में लेने की कोशिश तो कर रहा हूँ। अगर स्निफ एंड स्करी मूव कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। पुरानी बातें सोचते वक्त उसे ये भी समझ में आ रहा था कि स्टेशन सी से चीज एकदम नहीं बल्कि धीरे धीरे खत्म हुआ था और खत्म होने से कुछ दिनों पहले चीज का टेस्ट भी चेंज हो गया था। उसे समझ में आ रहा था कि सब लापरवाही का नतीजा था, वरना वो समय रहते एक्शन ले सकते थे। उसने अपने आप से वादा किया कि दोबारा ये गलती रिपीट नहीं करेगा और हमेशा अलर्ट रहेगा। यही सब सोचते हुए उसने भूल भुलैया की दीवार पर एक और राइटिंग लिख दी जो कि कुछ इस तरह थी, स्मेल द चीज ऑफन सो यू नो व्हेन इट इज गेटिंग ओल्ड। जी हाँ, चीजों में इतना भी ना खो जाइए कि पता चले कि वो चीजें एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। हॉ का मानना था कि जो भी चीज अच्छी लगे
उसे कहीं लिख दो ताकि आप खुद पढ़ सके और दूसरे भी पढ़कर फायदा ले सके। इसलिए आइडियाज जो उसके दिमाग में आते थे जगह जगह दीवारों पर लिख देता था। काफी जद्दोजहद के बाद हॉ को एक बड़ा चीज स्टेशन दिख ही गया। उसकी हिम्मत मानो 100 गुना बढ़ गई उस वक्त। पर जैसे ही वो अंदर गया वो काफी डिसअपॉइंट हो गया। चीज स्टेशन बिल्कुल खाली था। ये देखकर उसकी हिम्मत जैसे टूट सी गई। वैसे ही वो बहुत कमजोर हो चुका था। चीज स्टेशन खाली देखकर he started feeling that he will not be able to survive anymore। अब उसे ये लग रहा था कि दोबारा स्टेशन सी लौट जाए, कम से कम वहाँ हैम तो होगा। हालांकि ये उसके टेम्परेरी थॉट्स थे। उसने अपने आप को फिर से मोटिवेट करते हुए सोचा, अगर कुछ समय पहले पहुंच गया होता तो डिफरेंट वैरायटीज ऑफ चीज एंजॉय कर सकता था। यहाँ पे अपने आप को हिम्मत देने के लिए उसने दीवार पर लिख दिया, मूवमेंट इन अ न्यू डायरेक्शन हेल्प्स यू फाइंड द न्यू चीज। डर को साइड रखकर उसने पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस से चीज ढूंढने का काम तेज कर दिया। उसके एफर्ट्स बढ़ने लगे, तरह तरह के आइडियाज उसके माइंड में आने लगे। वो सर्च की जर्नी को एंजॉय करने लगा, अंदर से खुश रहने लगा। चीज का नामो निशान नहीं था पर फिर भी वो खुश था क्योंकि खुशी का राज उसे समझ आ चुका था, जो कि उसने दीवार पर एक राइटिंग के रूप में कुछ इस तरह लिखा, When you stop being afraid, you feel good। जब आप डरना बंद करके चीजों को बिना डरे करते हैं तो बेहतर महसूस करते हैं, अच्छा फील करते हैं। क्योंकि वो अब डर की कैद से आजाद हो चुका था, इसलिए वो अपने माइंड में बेटर पिक्चर पेंट कर पा रहा था। वो इमेजिन कर पा रहा था अपने आप को डिलीशियस चीज खाते हुए। इन्हीं सब चीजों को इमेजिन करते हुए उसने वॉल पर एक और राइटिंग लिख दी, इमेजिनिंग योरसेल्फ एंजॉयिंग योर न्यू चीज लीड्स यू टू इट। जी हाँ, अगर आप चीजों के बारे में पॉजिटिव सोचेंगे, अच्छी चीजें इमेजिन करेंगे, वही चीजें आपको मिलेंगी। हॉ का फोकस अब पॉजिटिविटी पर था। वो भूल भुलैया में अब डर के नहीं बल्कि ये सोचकर दौड़ता था कि चीज मिलने वाला है। उसका एटीट्यूड कम्प्लीटली चेंज हो चुका था। कुछ ही दिनों में उसे फिर एक चीज स्टेशन मिला। चीज स्टेशन के बाहर ऐसे ऐसे चीज पीसीस थे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे, एकदम सॉफ्ट और डिलीशियस। बाहर पड़े चीज पीसीस उसने फटाफट खा लिए और बचे हुए जेब में डाल लिए। खाने से उसकी पावर भी रिगेन हो गई। वो तेजी से दौड़ लगाकर स्टेशन के अंदर एंटर कर गया, पर यह चीज स्टेशन भी पूरा खाली हो चुका था। कुछ चंद पीसीस बचे कुचे पड़े थे इधर उधर। उसे रियलाइज हुआ कि अगर उसने जल्दी मूव किया होता तो उसे ये ग्रेट स्टॉक ऑफ चीज मिल गया होता। उसने सोचा कि जाकर ये बात हैम को बतानी चाहिए कि चीज अवेलेबल है भूल भुलैया में। और वहीं उस एम्प्टी चीज स्टेशन की दीवार पर उसने एक राइटिंग लिख दी, द क्विकर यू लेट गो योर ओल्ड चीज द सूनर यू फाइंड द न्यू वन। वहाँ से निकलकर हॉ हैम से मिलने दोबारा चीज स्टेशन सी पहुंचा। उसने जेब में रखे चीज पीसीज हैम को दिए खाने के लिए, पर हैम ने लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मुझे नहीं लगता मुझे इस तरीके का चीज पसंद आएगा। उसका कहना था कि उसे अपना पुराने वाला चीज ही चाहिए। वो अपने आप को और अपने टेस्ट को चेंज नहीं कर सकता। हॉ बड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ हैम के इस बर्ताव से और निकल पड़ा दोबारा चीज ढूंढने। पर अब उसे हैम की सोच पर गुस्सा नहीं बल्कि दया आ रही थी कि कैसे कोई इतना मूर्ख हो सकता है। हॉ को जो नया चीज स्टेशन मिला था उसके खाली होने का दुख तो था, पर उसे कॉन्फिडेंस आ चुका था कि चीज की कमी नहीं है भूल भुलैया में। उसे बस वहां पहुंचना है। इट इज सेफर टू सर्च चीज इन द मेज रेदर देन टू सिट आइडियल इन अ चीजलेस सिचुएशन। ये बात उसको समझ आ चुकी थी। बेहतर है कि आप चीजों के लिए काम करें, मेहनत करें। आइडियल बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। सिचुएशन जितनी खराब होती है माइंड उससे ज्यादा परसीव कर लेता है, जिससे सिचुएशन और वर्स हो जाती है। हॉ अपने पुराने दिनों को याद कर रहा था जब वो चीज ना मिलने की वजह से इतना डरा रहता था कि वो एक्शन ही नहीं ले पाता था चीज ढूंढने का। ओल्ड बिलीव्स डू नॉट लीड यू टू न्यू चीज। उसे ये बात समझ आ चुकी थी। चेंज को लेकर आप दोनों पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हो। जो भी आप सच्चे दिल से बिलीव करके सोचोगे वही होगा। और उसने यही सोचते हुए दीवार पर एक राइटिंग और लिख दी, When you see that you can find and enjoy new चीज, you change your course। अगर वो जल्दी निकला होता तो अब तक उसे चीज मिल चुका होता। ये बात उसके दिमाग में घर कर चुकी थी। उसने डबल तेजी से चीज ढूंढना शुरू कर दिया। He started exploring new unknown territories। उसको बिट्स एंड पीसीज में चीज मिल रहा था जिससे उसकी स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस बढ़ रही थी। वो मन ही मन खुश होता था ये सोचकर कि वॉल पर लिखी गई उसकी लर्निंग्स हेल्प करेंगी हैम को रास्ता ढूंढने में। अगर उसने स्टेशन सी को कभी छोड़ने की सोची तब। साथ ही हॉ ये भी उम्मीद कर रहा था कि वो सही डायरेक्शन में जा रहा हो। यही पॉसिबिलिटी सोच के कि हैम वॉल्स की राइटिंग फॉलो करके उसके पास पहुंच सकेगा, उसने अपनी करंट लोकेशन की वॉल पर एक और राइटिंग लिख दी जो वो काफी दिनों से सोच रहा था।
जो कि थी नोटिसिंग स्मॉल चेंजेस अर्ली हेल्प्स यू टू अडेप्ट द बिगर चेंजेस दैट आर टू कम। अगर आप छोटी छोटी चेंजेस को जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं तो बड़े बड़े चेंजेस में आपको कोई दिक्कत नहीं होती। हाउ कम्प्लीटली पास्ट से निकलकर प्रेजेंट को अडेप्ट कर चुका था। मेहनत तो वो कर ही रहा था चीज ढूंढने की, पर फिर भी कभी कभी उसे ऐसा लगता था कि जैसे उसकी सर्च नेवर एंडिंग है। एक दिन चीज ढूंढते समय हॉ ने एक डीप टर्न लिया एक नए कॉरिडोर की तरफ और उसे अपनी लाइफ के सबसे बड़े चीज स्टेशन एन के दर्शन हुए। जब वो अंदर गया तो हैरान रह गया। हर किस्म का चीज अवेलेबल था वहाँ, अबंडेंट क्वांटिटी में। बहुत से चीज वेरिएंट्स तो वो पहली बार देख रहा था। एक बार तो वो सोच में पड़ गया कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहा। तभी उसकी नजर स्निफ एंड स्करी पर पड़ी। स्निफ एंड स्करी ने बड़े प्यार से उसका स्वागत किया। उनकी फैट बेलीज ये बता रही थी कि वो उस स्टेशन को काफी पहले ढूंढ चुके थे और वहाँ के चीज का खूब मजा ले रहे थे। हॉ दोनों को हेलो करके चीज पर टूट पड़ा। बहुत खुश था वो। स्निफ एंड स्करी को देखकर उसे समझ आया लाइफ में सिंपल रहकर ओवर एनालाइज किए बिना चेंज को अडॉप्ट करके जीना चाहिए। स्निफ एंड स्करी स्टेशन सी से इमीडिएटली निकल गए चेंज अडेप्ट करके नए मिशन पर। हॉ एंड हैम ऐसे ही चीजों को पकड़कर बैठे थे ओवर कॉम्प्लिकेट करके। उसे ये समझ में आया दैट यू नीड टू चेंज क्विक एंड फास्टर और अब वो बिल्कुल तैयार था चेंज के लिए, बिना किसी डर बिना किसी टेंशन के। उसे ये सीक्रेट पता चल चुका था कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज खुद की सोच है। जब तक आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। एक चीज जो उसे और समझ आई वो थी कि दुनिया में हमेशा नया चीज अवेलेबल है, आपको बस ढूंढने की जरूरत है। आपको मेहनत का रिजल्ट जरूर मिलेगा। इसलिए बिना डर के चेंज को अडेप्ट कीजिए और लाइफ को एंजॉय कीजिए। चेंज कैन मेक यू मच बेटर देन बिफोर। इन्हीं सब के बीच वो हैम के बारे में सोचने लगा कि क्या कभी हैम यहाँ तक पहुँच पाएगा। क्या उसने वॉल राइटिंग्स पढ़ी होंगी। क्या वो इवन स्टेशन सी से निकला भी होगा। हॉ को एक बार तो लगा कि उसे हैम के पास जाना चाहिए, बट फिर उसने सोचा कि वो ऑलरेडी ट्राई कर चुका है एक बार। हैम को अपना रास्ता और मंजिल खुद ही ढूंढनी होगी। दुनिया में सभी को अपना रास्ता और मंजिल खुद ही ढूंढनी पड़ती है। अंत में हॉ ने न्यू चीज स्टेशन की बड़ी सी दीवार पर एक बड़ी सी चीज पेंटिंग बनाई और उसके साथ अपनी सारी लर्निंग्स और इंसाइट न्यू चीज स्टेशन एन की वॉल पर लिख दी, जो कि कुछ इस तरह थी। चेंज की जरूरत हमेशा पड़ती रहेगी, इसलिए अपने आप को हमेशा तैयार रखिए। चेंज को मॉनिटर करते रहिए, एक जगह स्टक होकर मत बैठ जाइए, यही ग्रोथ का राज है। चेंज को अडेप्ट करना सीखिए। जितनी जल्दी पुरानी चीजों को छोड़कर नई चीजों की लर्निंग में आएंगे उतना आसान होगा जिंदगी जीना। चेंज के साथ चलिए और जिंदगी का मजा लीजिए। एंजॉय करिए लाइफ का न्यू चीज हर वक्त। चेंज से घबराइए मत, इसे आप एंड कह लो या न्यू बिगिनिंग। एक चीज समझना जरूरी है लाइफ में, मूव विद द चीज एंड एंजॉय इट। अपनी लाइफ में झांक कर देखिए आप स्टोरी के किस किरदार को रिफ्लेक्ट करते हैं। ध्यान रखें लाइफ में जीतने के लिए चेंज के साथ चलना जरूरी है। अडेप्ट द चेंज एंड विन बिग। आई होप यू गेट बेनिफिटेड फ्रॉम द समरी। समरी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कर दें, भूलिएगा नहीं। लाइक बटन हमें अच्छे लगते हैं। अगर आपने जी बोर्ड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी बेहतरीन समरीज आप तक पहुंचती रहें। नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको लगता है कि ये समरी आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या फैमिली में किसी को हेल्प कर सकती है तो समरी लिंक उससे शेयर जरूर करें। नॉलेज ऑलवेज ग्रोज व्हेन शेयर्ड विद पीपल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू आवर चैनल ग्रेटेस्ट बुक्स ऑफ ऑल टाइम। अगर आप इस लाइफ को चेंज करने वाली किताब हु मूव्ड माई चीज को पढ़ना चाहते हैं तो बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप कन्वीनियंटली वहां से बुक का हिंदी या इंग्लिश वर्जन ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू। विश यू गुड लक एंड स्पीडी ग्रोथ फ्रॉम जी बोर्ड चैनल।